हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछा था, जिनमें से एक क्वेश्चन ये है कि आप ये स्टोरी कहाँ से रीड कर सकते हो, इसका लिंक कहाँ पर है। तो गाइस, मैं हमेशा स्टोरी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, एंड मैं स्टोरी की स्टार्टिंग करने से पहले भी ये मेंशन करती हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शायद आपने इसे मिस कर दिया होगा, बट स्टोरी का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में ही होता है। एंड गाइस, आपने ये भी पूछा है कि लंजन फिर से ह्यूमन कब होगा। तो गाइस, अगर मैंने अभी इसका आंसर दे दिया तो स्टोरी का क्या मतलब रह जाएगा। एंड एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या लंजा बाकी लेडीज़ के साथ इंटीमेट हुआ था। तो गाइस, इसका आंसर स्टोरी में क्लियरली मेंशन नहीं है, सो मैं आपको इसका आंसर नहीं दे सकती। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रिंस ने विंग को एज अ सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लिया था, एंड प्रिंस विंग के हर एक रिस्पॉन्स, हर एक रिएक्शन को रिस्पेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट वो विंग को टच करने से पहले उसके परमिशन का भी वेट कर रहा था। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। सब प्रिंस को मॉन्स्टर कहते थे, बट यहाँ पर तो प्रिंस बहुत ही सॉफ्ट है। एंड देन विंग को पता चला कि फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू प्रिंस उसके बॉडी से अपने आप को फीड करेगा, एंड इसके वजह से उसका मौत नहीं होगा। देन विंग के साथ इंटीमेट होने से पहले प्रिंस ने विंग के ऊपर एक ऑयल लगा दिया था, जिसकी वजह से विंग ड्रग्ड हो गया था एंड उसे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। देन उनके फर्स्ट इंटीमेसी के बाद विंग बेहोश हो गया था क्योंकि वो बहुत ही टायर्ड था। अब नेक्स्ट डे उसका नींद खुला। जैसे उसका नींद खुला, उसे लग रहा था कि उसका बॉडी स्टिफ हो गया है। उसके पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, स्पेशली उसके बैक पे एंड उसके शोल्डर पे। विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसके ऐसे बॉडी पेन होने का रीज़न ये है कि वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल पोजीशन में रात को सोया था। वो दरवाजे के ऊपर बेंट होकर सोया था, तो उसके बॉडी में पेन तो होगा ही। एंड वैसे भी वो कल तक लोटस पियर के बेट में ही नींद से उठता था। आज पहली बार था जो वो किसी अजीब जगह पर नींद से उठ रहा था। ये प्लेस उसके लिए अनफेमिलियर है, एंड वो सो भी रहा था फ्लोर पे, दरवाजे पे लीन होकर, तो उसके ऐसे हालत तो होना ही था। यही सोचते हुए उसने अपनी आंखें ओपन किया। उसने देखा कि आसपास बहुत ही रोशनी था। सुबह हो चुका था एंड सूरज की रोशनी कोर्टयार्ड में पड़ रहा था, एंड कोर्टयार्ड बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। ये देख के विंग को याद आया कि वो यहाँ पर क्यों है, लास्ट नाइट को क्या हुआ था। उसे याद आया कि उसने अपने सिस्टर को सेफली उसके फियांसे के हाथों में सौंप दिया था, एंड देन वो यहाँ पर आया एंड उसने कोर्टयार्ड को एक्सप्लोर किया। एंड देन फाइनली उसके साथ प्रिंस का मुलाकात हुआ, एंड देन प्रिंस ने उसके बॉडी से एनर्जी लिया, वो भी इंटीमेसी के थ्रू। देन विंग अपने बॉडी को देखने लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो ज़िंदा है, वो सरवाइव कर चुका है। ये देख के विंग के अंदर एक रिलीफ फील हुआ। बट विंग को ये समझ में नहीं आया कि अगर वो ज़िंदा है तो बाकी सारे लेडीज़ ज़िंदा क्यों नहीं हैं, उनका डेथ क्यों हुआ है। बट एनीवेज, कहीं ना कहीं वो ग्रेटफुल फील कर रहा था कि वो ज़िंदा है। देन विंग ने मूव करने की कोशिश किया, एंड उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। उसे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था। वो इतना टायर्ड जैसे कि पहली बार हो रहा था। विंग ने आसपास ध्यान से देखा। उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी मिड डे हो चुका है, एंड उसे पता भी नहीं था कि वो इस अजीब सी जगह में इतनी देर तक सो पाएगा। एक्चुअली वो लोटस पियर में इससे भी ज़्यादा देर तक सोता था। उसका पूरा बॉडी बहुत ही हेवी फील हो रहा था। वो धीरे धीरे उठकर ठीक से बैठा। दिन वो ऑटोमेटिकली स्टोन के ऊपर गिर गया। उसका बॉडी इतना टायर्ड था। उसने अपने आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। उसे फील हुआ कि उसके बॉडी से एनर्जी जैसे कम्प्लीटली जा चुका है। उसके बॉडी की हालत देख के उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने लास्ट 2 नाइट से कंटिन्यू नाइट हंट किया होगा, जिसकी वजह से वो इतना टायर्ड है। ये देख के विंग को रियलाइज़ हुआ, इसका मतलब रूमर्स में कुछ तो सही बात है। इसका मतलब प्रिंस का फूड इंसानों की एनर्जी ही है। लास्ट नाइट इंटीमेसी के थ्रू प्रिंस ने उसके अंदर से एनर्जी एब्जॉर्व किया है, जिसकी वजह से विंग को इतना टायर्ड फील हो रहा है। तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो ठीक से बैठा मेडिटेशन के पोजीशन में, एंड देन वो मेडिटेशन करने लगा अपने बॉडी में एनर्जी वापस लाने के लिए। मेडिटेशन करना उसका फेवरेट थिंग नहीं है, बट एनीवेज उसे ये करना ही होगा।
बहुत टाइम तक मेडिटेशन करने के बाद उसके अंदर एनर्जी वापस आ रहा था। उसका टायर्डनेस धीरे धीरे जा रहा था। अब फाइनली वो ठीक से उठकर बैठा। उसने अपने हाथ पैर को स्ट्रेच किया। दिन वो सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा, अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी वो यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकता, राइट? वो अभी घर नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अगर वो ज़िंदा है अभी तक, इसका मतलब उसका जॉब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर वो अपना घर चला गया एंड सबको पता चल गया कि प्रिंस का सेक्रीफाइस अभी भी ज़िंदा है, तो प्रिंस का सेक्रीफाइस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो सारे लोग उसके बहन को उसके ससुराल से घसीटते हुए यहाँ पर लेकर आएगा सेक्रीफाइस के लिए, जो विंग नहीं चाहता। तो इसके लिए विंग को अभी के लिए यहाँ पर ही रहना होगा। दिन कुछ टाइम बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसे भूख लगी है। वो कल से ठीक से खाया तक नहीं है। वो कल सुबह घर से खा के निकला था, उसके बाद से उसने कुछ भी नहीं खाया है। एंड यहाँ पर आसपास कुछ है भी नहीं खाने के लिए। एंड वो साथ में कुछ खाने के लिए लेकर भी नहीं आया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो ज़िंदा बचेगा। जब उसे फील हुआ कि उसका बॉडी अब चलने लायक है, उसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ पर बहुत सारे वाइन्स लिपटे हुए थे, जो कि एक्चुअली प्रिंस थे। तो विंग ने उन वाइन्स की तरफ देखा और कहा, क्या मैं यहाँ से निकलने के लिए अलाउड हूँ? विंग लिटरली प्रिंस से परमिशन मांग रहा था, जो कि उसके लिए बहुत रिडिक्यूलस था। बट टेक्निकली विंग ने अपने आप को प्रिंस के सामने सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है, तो उसे परमिशन तो मांगना ही होगा। बट उसके क्वेश्चन का प्रिंस ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख के विंग ने लाउडली कहा, क्या हुआ? क्या अब तुम मुझसे बात नहीं करने वाले? प्रिंस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो विंग ने कहा, लास्ट नाइट तो तुम ऐसा नहीं कर रहे थे। प्रिंस ने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये देख के विंग सोच रहा था, क्या प्रिंस ने उसका क्वेश्चन नहीं सुना या फिर वो आंसर नहीं करना चाहता। बट एनीवेज, अच्छा यही होगा कि वो अभी के लिए यहाँ से बाहर चला जाए एंड देन लौटने के बाद वो माफ़ी मांग लेगा। यही ठीक रहेगा, बिकॉज उसके लिए माफ़ी मांगना परमिशन मांगने से तो अच्छा ही है। तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो वहाँ से निकल गया। देन वो कोर्टयार्ड के बाहर चला गया। वो पैलेस के आसपास घूमने लगा एंड खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। विंग के पेरेंट्स लोग कल्टिवेटर थे। वो ऐसे ही घूमते रहते थे एंड खाने के लिए वो लोग हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे। उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद विंग बहुत सालों तक अकेला ही रहता था। वो अपने पेरेंट्स के सिखाए हुए टेक्निक को यूज़ करता था एंड देन उसके बाद जियांग फैंगमेन ने उसे एडॉप्ट किया था। एंड एडॉप्शन के बाद उसे कहीं भी खाने के लिए चिंता नहीं करना पड़ा। एंड उस टाइम के बाद इतने सालों बाद उसे अपने लिए खाना ढूंढना पड़ रहा था। विंग यही सोचते हुए पैलेस के अंदर जंगलों में घूमने लगा। तभी उसे कुछ मशरूम्स मिला। तो उसने कुछ मशरूम्स कलेक्ट किया। कुछ उसने खुद अभी खा लिया एंड कुछ उसने सेव करके रखा बाद में खाने के लिए। दिन वो पैलेस में ही आसपास घूमने लगा, हर एक जगह को ठीक से पहचानने के लिए। तभी उसे पानी का साउंड सुनाई दिया। तो उसने उस साउंड का पीछा किया एंड कुछ दूर चलते ही उसे एक रिवर दिखा। ये रिवर पैलेस के बैक की तरफ था, पीछे की तरफ। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब चलते चलते पैलेस के पीछे की तरफ आ गया है। एंड ये रिवर बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये रिवर जितना ब्यूटीफुल था, इसका पानी उतना ही क्लियर था, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह। ये रिवर देख के लग रहा था कि ये रिवर क्रिस्टल क्लियर कोल्ड स्प्रिंग है। तो विंग ने और टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने उस ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ एंड फेस को वॉश कर लिया। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। देन फाइनली फ्रेश होके वो पैलेस के अंदर वापस आने लगा, पीछे के दरवाजे से। उसने देखा कि सामने के गेट की तरह पीछे भी एक गेट है, जो कि बहुत बड़ा है। एंड ये गेट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। पैलेस में आते आते उसने अपने लिए कुछ फायर वुड कलेक्ट कर लिया। एंड देन फाइनली वो कोर्टयार्ड में वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने चिल्ला कर कहा, मैं वापस आ गया। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि उसके लिए अंदर कोई वेट कर रहा हो। अब धीरे धीरे सनसेट होने लगा। विंग ने अपने लिए कोर्टयार्ड में फायर जलाया। उसके बूट के अंदर एक
चाकू था, तो उसने अपना चाकू निकाला एंड वो जो फ़िश पकड़ा था रिवर से, उसे वो क्लीन करने लगा उस चाकू से। एंड देन फाइनली उसने अपने लिए उस फ़िश को कुक किया। वो सोच रहा था कि एटलीस्ट रात को फ़िश खाना रात को ना खाने से तो अच्छा ही होगा। ये सोचते हुए उसने ट्राई किया एंड वो अपना खाना खाने लगा। खाना खाते हुए वो ऊपर स्काई को देखने लगा, जो कि सिल्वर दिख रहा था मूनलाइट की वजह से। विंग सोच रहा था कि कल जब वो इस पैलेस में आया था उसे यहाँ पर कोई भी एनर्जी फील नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, बट अब जब उसे पता है कि यहाँ पर प्रिंस है तो उसे थोड़ा सा एनर्जी फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि प्रिंस तो बहुत पुराने इंसान है, वो बहुत सालों से यहाँ पर है, तो कल जब वो आया था तब उसे प्रिंस का एनर्जी फील क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि जो इंसान इमॉर्टल होता है उसके अंदर एनर्जी दिन बर दिन बढ़ते जाता है, कहीं भी कम नहीं होता। बट प्रिंस की एनर्जी बहुत ही लो था, जिसकी वजह से ही कल विंग उस एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा था। एनीवेज, ये सोचते हुए विंग ने साइलेंटली अपना खाना खा लिया। खाना कंप्लीट करने के बाद वो दरवाजे के सामने आया एंड दरवाजे को एक अजीब सा लुक देने लगा। देन उसने कहा, तो अब क्या? क्या तुम्हें फिर से खाने की ज़रूरत है? मुझे यहाँ पर कब तक रुकना होगा? बट प्रिंस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देख के विंग फ्रोन्ड हो गया। वो सोच रहा था क्या प्रिंस उसे आंसर नहीं देगा या फिर ये आंसर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। विंग ने अपने हाथ को डोर पे रखा, ये देखने के लिए क्या वो अब खोल पाता है या नहीं, बट डोर ओपन नहीं हुआ। ये देख के विंग को डिसअपॉइंटेड फील हुआ, तो वो अपने हाथ को वापस लेने ही वाला था, तभी एक वाइन ने विंग के हाथों को रैप कर लिया। ये देख के विंग फ्रोज हो गया एंड उसने उस वाइन को अपने हाथ को रैप करने दिया। एंड बस कुछ सेकंड बाद विंग के दिमाग में प्रिंस का मैसेज आया। उस मैसेज के थ्रू विंग को फील हुआ कि प्रिंस को भूख लगी है। एंड देन उसके बाद विंग को एक और रिएक्शन फील हुआ। ये रिएक्शन थोड़ा सा अजीब था। ये रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे कि प्रिंस विंग को खाना खिलाने के लिए ऑर्डर नहीं दे रहा, बल्कि उससे परमिशन मांग रहा है। ये देख के विंग सोच रहा था कि लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ, लास्ट नाइट जिस तरीके से प्रिंस ने उसके अंदर से अपने फूड को लिया है, उसके बाद विंग के पास कोई रीज़न नहीं है प्रिंस को मना करने का, बिकॉज विंग अभी भी ज़िंदा है एंड विंग ये मानता है कि लास्ट नाइट का प्रोसेस उसने एंजॉय किया था। बट एनीवेज, वो एंजॉय करता या ना करता ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो यहाँ पर अपना ड्यूटी करने के लिए आया है, जो उसे करना ही होगा। तो उसने कहा, हाँ दैट्स फाइन। ये बोलने के बाद विंग को फील हुआ कि जैसे प्रिंस ने भी उसके दिमाग में एक अप्रूवल भेजा है। एंड देन लास्ट नाइट की तरह वो वाइन फिर से विंग को नीचे बैठने के लिए खींच रहा था, तो विंग भी बैठ गया। वो डोर पे लीन होकर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गया। देन विंग ने कहा, ओ तो तुम्हें मुझसे बात करने के लिए तुम्हें मुझे टच करना होगा, राइट? क्योंकि विंग को रियलाइज़ हुआ कि जब तक वो वाइन विंग को टच नहीं करता तब तक उसके दिमाग में वाइन का मैसेज नहीं आता। जैसे ही विंग ने ये सवाल पूछा, उस वाइन ने फिर से विंग के दिमाग में एक मैसेज भेजा जो कि पॉजिटिव था। ये देख के विंग समझ गया कि वो राइट है, प्रिंस को उससे बात करने के लिए उसे टच करना होगा। ये देख के विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने देखा कि फिर से एक वाइन डोर के पीछे से उसके पास आया। उस वाइन के ऊपर बहुत सारे पत्ते थे एंड वो वाइन फिर से विंग के फेस पे एक ऑयल लगा रहा है। विंग एक्चुअली श्योर नहीं था कि उसे ये ऑयल की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि कल की तरह आज वो उतना टेंस नहीं था। बट फिर भी उस ऑयल को लगाने के बाद विंग को जो रिलैक्स फील होता है, जो वार्म फील होता है, वो विंग को बहुत अच्छा लगता है। तो विंग ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, उसे बहुत ही कंफर्टेबल फील होने लगा। उसने अपने आंखें बंद कर लिया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। देन उसे फील होने लगा कि वो वाइन विंग के बॉडी को टच कर रहा है, उसके कपड़ों के ऊपर से ही। एंड देन ऑफ कोर्स कुछ टाइम बाद वो वाइन विंग के बॉडी को टच कर रहा था, उसके कपड़ों के अंदर के स्किन को। एंड देन देखते ही देखते विंग का बॉडी बहुत ही हॉट हो गया
एंड देन प्रिंस ने विंग को इतना हॉटली टच किया कि विंग को बहुत ही अच्छा फील होने लगा, बहुत ही प्लेजर फील होने लगा। एंड विंग मॉर्निंग करने लगा। एंड जैसे ही उनका फिजिकल इंटीमेसी ख़त्म हुआ, विंग फिर से टायर्ड हो गया एंड वो वहाँ पर ही सो गया। एंड वो वाइन भी विंग से अलग हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग का नींद खुला, उसे फिर से प्रीवियस डे की तरह अपनी बॉडी में स्टीफनेस एंड टायर्डनेस फील हुआ। बट वो उतना टायर्ड नहीं था जो वो प्रीवियस डे में था। उसे बस हाफ डे ही मेडिटेशन करना पड़ा एंड देन उसका बॉडी फिर से ठीक हो गया, उसके बॉडी में एनर्जी वापस आ गया। दिन वो फिर से जंगलों से कुछ ऊँट लेकर आया रात को जलाने के लिए। ऊँट्स को सेट करने के बाद वो फिर से पैलेस के पीछे उस स्ट्रीम में चला गया। वहाँ पर उसने अपने फेस एंड हाथों को वॉश किया एंड देन अपने लिए कुछ फ़िश पकड़ा। देखते ही देखते 3 दिन हो गया एंड 3 दिनों तक विंग अभी भी ज़िंदा है। ये देख के विंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। ये सोचते हुए वो दरवाजे के सामने गया एंड उसने पूछा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा राइट? विंग को अंदर अंदर डर था क्योंकि सब लोग कहते हैं कि प्रिंस को खाना खिलाने के लिए उन्हें मरना पड़ता है एंड तब जाके ये फॉरेस्ट के आसपास विलेजेस सेफ रहते हैं। बट विंग अभी तक ज़िंदा है, तो इसका मतलब ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा, वरना वो अभी तक ज़िंदा क्यों है? उसने कहा, मुझे तो मर जाना चाहिए राइट? आई मीन इस प्रोसेस के थ्रू मेरा तो मौत हो जाना चाहिए। विंग के हाथों में वो वाइन लिपटा हुआ था एंड जैसे ही विंग ने ये बात कहा, विंग को फील हुआ कि जैसे प्रिंस को ये बात अच्छा नहीं लगा। या तो प्रिंस को ये बात अच्छा नहीं लगा कि उसने ये क्वेश्चन पूछा है, या तो प्रिंस को ये बात अच्छा नहीं लगा कि विंग को लगता है कि प्रिंस उसे मारना चाहता है। ये देख के विंग ने कहा, सॉरी एक्चुअली इससे पहले जितने भी लेडीज़ यहाँ पर आए थे कोई भी वापस नहीं गए, तो सबको लगता है कि उनका मौत यहाँ पर ही हो गया है। बट एनीवेज प्रिंस ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। बट एनीवेज उस रात के बाद विंग के दिमाग से ये आइडिया चला गया था कि वो यहाँ पर मरने वाला है। विंग समझ गया था कि उसका मौत यहाँ पर तो नहीं होगा। आई मीन प्रिंस को खाना खिलाते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो अभी उसे इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वो कैसे इस पैलेस में अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सके। विंग को पता नहीं कि वो यहाँ पर कितने टाइम तक रहने वाला है। उसे ये भी पता नहीं कि उसका लोटस पे में वापस जाना कब सेफ़ होगा, उसे जाना भी चाहिए या नहीं। बट अभी के लिए उसे यहाँ पर ही रहना होगा एंड कंटिन्यू प्रिंस को खाना खिलाना होगा ताकि जियान यानली अपनी जगह पर सेफ़ रहे। उसे पता है कि एक दिन ना एक दिन सबको पता चल जाएगा कि विंग ने क्या किया है। बट अभी के लिए जितना पॉसिबल हो सके विंग को ये बात छुपाना होगा, तो उसके लिए उसे यहाँ पर ही रहना होगा। ऐसे ही दिन बीते जा रहा था। विंग को अब डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था क्योंकि वो अपने साथ अपने तलवार सुईबिया को लेकर नहीं आया है। वो एक इडियट की तरह अपने सुईबिया को जिन क्लैन में दे दिया है। अगर उसके पास अभी उसके तलवार होता तो एटलीस्ट वो प्रैक्टिस करते हुए अपने टाइम को स्पेंड कर पाता, क्योंकि पैलेस में उसका हर एक दिन बहुत ही बोरिंग जाता है। एक तो वो अकेला है, हर दिन ऐसे ही घूमता रहता है, कोई भी नहीं है बात करने को, कुछ करने के लिए भी नहीं है, तो उसे बहुत ही बोरिंग फील होता है। उसका हर दिन यही काम होता है कि वो जंगलों में जाए, अपने लिए मशरूम्स, वाइल्ड ऑनियंस, फिश, रैबिट्स या फिर कोई और वाइल्ड एनिमल्स पकड़े। उसके लिए ये सब काम बहुत ही ईजी है, तो उसे सब कुछ बहुत ही बोरिंग लगता है। पर एनीवेज जितना दिन जा रहा था वो अपने लिए पैलेस को कंफर्टेबल बना रहा था। जैसे कि अब उसने पैलेस से कुछ पॉट्स लिया, उन्हें क्लीन किया एंड देन उसने उस पॉट्स में अपने लिए कुछ पानी सेव करके रखा ताकि उसे पानी पीने के लिए बार बार स्ट्रीम पे ना जाना पड़े, ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो यहाँ से ही पानी पी सके। उसका पूरा दिन का यही काम रहता था एंड देन रात को वो खुद प्रिंस के दरवाजे के सामने जाता था एंड अपने आप को ऑफ़र करता था। शुरू में हर दिन मॉर्निंग को नींद से उठने के बाद विंग को बहुत ही टायर्ड फील होता था, बट जितने दिन जा रहा था विंग को इसकी आदत हो चुकी थी। अब उसे उतना भी अनकम्फर्टेबल नहीं लगता एंड जिस तरीके से प्रिंस उसके ऊपर रिलैक्सिंग ऑयल यूज़ करता है उसे और भी रिलैक्स्ड फील होता है और भी कंफर्टेबल फील होता है।
एंड स्पेशली अब उसके लिए प्रिंस का टच कंफर्टेबल हो चुका था। अब देखते ही देखते 2 हफ्ते हो गए। इतने टाइम से प्रिंस उसके कपड़ों के ऊपर से ही टच करता था। विंग कभी भी प्रिंस के लिए अपने रोप्स नहीं निकालता था। बट आज 2 हफ्ते बिताने के बाद विंग खुद प्रिंस के लिए अपने कपड़े खोल रहा था। उसने अपने पूरे कपड़े उतार दिया एंड वो दरवाजे के सामने लीन होकर सेक्रीफाइस के लिए बैठ गया। एंड इस बार उसने अपने आंखें बंद नहीं किया। वो प्रिंस को टच करते हुए देखना चाहता था। एंड ऑफ कोर्स प्रिंस ने उसे टच करना स्टार्ट कर दिया एंड वो प्रिंस के हर एक मूवमेंट को देखने लगा। प्रिंस के हर एक मूवमेंट को अपने आंखों से देखने के बाद उसे और भी हॉट फील हो रहा था। ये सब मूवमेंट उसे और भी ज़्यादा इरोटिक फील हो रहा था। एंड देखते ही देखते हर दिन की तरह कुछ सेकंड बाद विंग का बॉडी बहुत ही हॉट हो गया। एंड देन उस रात के बाद से विंग हर रात प्रिंस के लिए अपने कपड़े उतारता था। अब देखते ही देखते 1 महीने बीत गया एंड इस 1 महीने में विंग ने अपने लिए एक कंफर्टेबल रूटीन बना लिया था। एंड अब वो अपने आप को प्रिंस को बहुत ही अर्ली इवनिंग से ही ऑफ़र करता था, क्योंकि विंग ने नोटिस किया था कि जितना टाइम प्रिंस को मिलता है वो विंग के बॉडी को उतना ही एक्सप्लोर करते हैं। एंड पहले प्रिंस सिर्फ एक ही वाइन से विंग के बॉडी को टच करते थे, बट अब वो कुछ और वाइन्स भी अपने साथ ऐड करने लगे एंड वो विंग के बॉडी को टच करने लगे। विंग के बॉडी के हर एक सेंसिटिव पार्ट में प्रिंस के एक वाइन्स रहते थे एंड प्रिंस ने ये चीज़ आज से ही शुरू किया था। विंग के हर एक सेंसिटिव पार्ट को प्रिंस इतने हॉटली टच कर रहे थे कि विंग क्रेजी हो रहा था। वो इतने ज़ोर से मोर्निंग कर रहा था कि उसका आवाज़ कोर्टयार्ड में गूंज रहा था। उसे खुद पता नहीं था कि उसके बॉडी में इतने सारे सेंसिटिव पार्ट है। उसने हॉटनेस की वजह से प्रिंस के कुछ वाइन्स को टाइटली जकड़ लिया, बट प्रिंस ने अपने टचेस नहीं रोका। अब फाइनली कुछ टाइम तक इंटीमेट टचेस के बाद वो दोनों शांत हुए। शांत होने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसका बॉडी आज कुछ ज़्यादा ही हॉट हो गया था। तो शांत होने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग लेने लगा। अब वो पहले की तरह इमीडिएटली बेहोश नहीं होता, तो उसमें अभी तक होश था। वो धीरे धीरे अपने ब्रीदिंग को शांत कर ही रहा था, तभी किसी ने कहा, विंग। ये सुन के विंग चौंक गया। इतने टाइम से उसकी आंखें बंद थी, बट ये आवाज़ सुनते ही उसने अपने आंखें ओपन किया एंड वो कोर्टयार्ड के आसपास देखने लगा एंड उस इंसान को ढूंढने लगा जिसने उसे अभी भी बुलाया। उसने कहा, ये क्या है? तभी फिर से उस वॉइस ने कहा, विंग। इससे पहले विंग एक और क्वेश्चन पूछ पाता, वो ऑटोमेटिकली बेहोश हो गया एंड वो गहरी नींद में सो गया। अब नेक्स्ट डे विंग का नींद खुला एंड आज वो कुछ ज़्यादा ही टायर्ड था, बट चाहे वो जितना टायर्ड क्यों ना हो, वो लास्ट नाइट के इवेंट को भूल नहीं सकता। उसे याद है कि लास्ट नाइट उसने कुछ सुना था, क्योंकि बहुत महीनों बाद वो एक वॉइस सुन रहा था। इतने टाइम से वो इस पैलेस में था, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था एंड प्रिंस वो तो बात भी नहीं कर सकते थे। तो बहुत टाइम बाद उसने किसी का वॉइस सुना था, तो वो इंसिडेंट वो कैसे भूल सकता है। तो उसने नींद से उठने के बाद अपने टायर्ड बॉडी को सीधा किया एंड वो उठकर बैठा। डोर पर लीन होकर उसने अपने हाथ को डोर पे रखा ताकि प्रिंस उसके हाथ को रैप कर सके एंड उसके क्वेश्चंस का जवाब दे सके। जैसे विंग ने अपने हाथ को डोर पे रखा, प्रिंस विंग के हाथ को रैप करने लगा। विंग ने कहा, हे, लास्ट नाइट वो क्या था? क्या वो तुम थे? विंग ने देखा कि प्रिंस ने उसके थंब को रैप कर लिया है एंड जैसे प्रिंस ने रैप किया, विंग के दिमाग में एक मैसेज आया जो कि पॉजिटिव था। इसका मतलब कल रात वो प्रिंस ही थे। विंग ने कहा, तुम बात कर सकते हो? ये बोलने के बाद विंग ने स्माइल किया क्योंकि प्रिंस ने रिस्पॉन्स किया, हाँ। हालांकि प्रिंस ने ये बात कहा नहीं, उन्होंने ये रिस्पॉन्स विंग के दिमाग में भेजा। तो विंग ने पूछा, दिन इतने टाइम से तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? विंग ने देखा कि इस क्वेश्चन का जवाब प्रिंस ने बहुत टाइम बाद दिया। बहुत टाइम बाद प्रिंस ने कहा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। एंड इस बार प्रिंस का रिस्पॉन्स विंग के दिमाग में नहीं था, बल्कि प्रिंस ये कह रहे थे। जैसे ही विंग ने प्रिंस का वॉइस सुना,
उसके पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ गया इमीडिएटली। वो सोच रहा था ऐसा क्यों हुआ होगा, शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो बहुत टाइम बाद किसी का वॉइस सुन रहा है। बट विंग ये बात डिनाई नहीं कर सकता कि प्रिंस का वॉइस बहुत ही स्टनिंग एंड काम था एंड बहुत हॉट भी था। प्रिंस का वॉइस बहुत ही क्लासी एंड रिच था। प्रिंस ने बहुत ही सॉफ्टली कहा है, बट प्रिंस का वॉइस विंग के दिमाग में गूंज रहा था, जैसे कि प्रिंस ने बहुत ही ज़ोर से बात किया होगा। प्रिंस ने बस एक ही छोटा सा सेंटेंस बोला है, बट विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रिंस अभी तक बात कर रहे हैं। विंग ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो प्रिंस का वॉइस सुन पाएगा, प्रिंस उससे बात करेंगे। इतने टाइम तक वो प्रिंस के वॉइस में खोया हुआ था। देन वो सोचने लगा कि वेट, अभी भी प्रिंस ने क्या कहा कि उनके पास इतने टाइम से एनर्जी नहीं था बात करने का। ये चीज़ विंग के लिए बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था अगर बात करने के लिए प्रिंस को एनर्जी की ज़रूरत है एंड इतने टाइम से प्रिंस बात नहीं कर पा रहे थे, इसका मतलब प्रिंस के बात करने का भी लिमिटेशन है, क्योंकि हर महीने प्रिंस को फिट कराने के लिए यहाँ पर लेडीज़ को भेजा जाता था एंड विंग खुद यहाँ पर 1 महीने से है, तो इसका क्या मतलब होगा। बट विंग ने ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछा क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं, ये ऑफेंसिव होगा या नहीं। देन विंग सोचने लगा कि वो क्या मिस कर रहा है, कोई तो पॉइंट है जो वो मिस कर रहा है। विंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस था, बट इतने सारे क्वेश्चंस अभी पूछना शायद ठीक नहीं होगा, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विंग को पूछना चाहिए। तो उसने कहा, क्या तुम्हारा कोई नाम है? I mean, ऐसे कोई भी बुक्स या फिर स्टोरीज नहीं है जहाँ पर मुझे तुम्हारा नाम पता चल सके। किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में तुम्हारा नाम मेंशन नहीं है एंड टाउन्स के सारे लोग तुम्हें प्रिंस बुलाते हैं, क्योंकि अगर तुम एक टाइम में इंसान थे तो ज़रूर तुम्हारा कोई नाम रहा होगा। तुम इंसान थे, राइट? हमारे पूर्वज गलत नहीं हो सकते। तभी विंग को अपने दिमाग में एक रिस्पॉन्स फील हुआ जो कि पॉजिटिव था। इसका मतलब प्रिंस एक इंसान थे। विंग ने कहा, वेल, क्या तुम्हारा कोई नाम है? I mean, मुझे तुम्हें क्या कह के बुलाना चाहिए? कुछ टाइम तक प्रिंस फिर से साइलेंट थे एंड विंग समझ पा रहा था कि ये साइलेंस एक थॉटफुल साइलेंस है, क्योंकि विंग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रिंस उसके बात को इग्नोर कर रहे हैं। विंग को कोई आइडिया नहीं है कि ह्यूमन जो कि ट्री बन गया है उसका माइंड कैसे काम करता है, तो शायद प्रिंस के लिए भी ये सब मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी हो वो भी एक टाइम पे ह्यूमन थे। वो ये सोच ही रहा था। कुछ टाइम बाद प्रिंस ने एक डीप वॉइस में कहा, हैंगवांगजुन। प्रिंस के वॉइस सुन के एंड नाम सुन के विंग के बॉडी में फिर से गुज़बम्प्स आ गए। विंग ने कहा, हैंगवांगजुन? बट ये कैसा नाम है? विंग समझ पा रहा था कि ये कोई नाम नहीं हो सकता, ये टाइटल ज़रूर हो सकता है बट नाम नहीं। एंड उसे ये भी पता है कि रॉयल बैकग्राउंड्स में टाइटल्स हुआ करते थे। विंग को लगा था कि उसके ऐसे बात करने के तरीके से प्रिंस गुस्सा हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रिंस ने बहुत ही सॉफ्टली कहा, मुझे बस इतना ही याद है। ये सुन के विंग को बुरा लगा, उसे सैड फील हुआ, उसे अंदर ही अंदर बहुत ही पेन फील हुआ। वो सोच रहा था कि वो खुद ऐसा इंसान है जो बहुत कुछ भूल जाता है, उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, उसका मेमोरी बहुत ही बैड है एंड जिसके लिए बहुत लोग उसे बातें भी सुनाते हैं, लोग उसे बुरा भला बोलते हैं। वो सब कुछ भूल सकता है बट नाम, कोई इंसान अपना नाम कैसे भूल सकता है? क्योंकि विंग को याद है कि उसका बहुत ही प्यारे प्यारे नाम्स हैं, जैसे कि यानली उसे आशियान बुलाते हैं, अंकल जियांग उन्हें आयिंग बुलाते हैं एंड जियांग चैंग प्यार से ही गुस्से में उसे विवुशियान बुलाता है। विंग सब कुछ भूल सकता है बट उसके क्लोज पर्सन्स के दिए हुए नाम वो कहीं भी नहीं भूल सकता। उनके दिए हुए नाम भूल जाना, इसका मतलब उस इंसान को भी भूल जाना, जो विंग के लिए सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा। उस इंसान को भूलना जिससे वो प्यार करते हैं, जो इंसान उसे प्यार करता है, ये वो इमेजिन में नहीं कर सकता। एंड अब प्रिंस को सिर्फ अपना टाइटल याद है, उन्हें अपना नाम तक याद नहीं। इसका मतलब
शायद प्रिंस के लाइफ में ऐसा कोई क्लोज था ही नहीं जो उन्हें उनके नाम या फिर निक नेम से बुलाए, या फिर ऐसा इंसान था बट प्रिंस उन्हें भूल गए हैं। विंग समझ सकता था कि प्रिंस के लिए ये कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा, बट विंग को ये भी चीज़ दिमाग में आ रहा था कि इतने टाइम से प्रिंस को कोई भी उसके टाइटल से नहीं बुलाया होगा, तो विंग के लिए उसे टाइटल से बुलाना अच्छा ही होगा। तो उसने कहा ओके। ये बोलकर विंग ने नोट किया और कहा हैंगवांग जुन। विंग ने ये नाम बहुत ही सॉफ्टली लिया एंड वो प्रिंस के रिस्पॉन्स का वेट करने लगा। एंड पता नहीं क्यों विंग को फील हो रहा था कि प्रिंस को ऐसे बुलाने से प्रिंस को अच्छा लगा है। एंड देन उसके बाद विंग प्रिंस से और भी क्वेश्चंस करने लगा, जैसे कि उसका उम्र क्या है, उसे लास्ट क्या याद है, वो कितने टाइम से ज़िंदा है। बट प्रिंस ने एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। ये देख के विंग सोच रहा था या तो प्रिंस के अंदर की एनर्जी ख़त्म हो गया होगा या फिर प्रिंस को किसी का भी आंसर नहीं पता होगा। एनीवेज उस दिन के लिए प्रिंस ने और कुछ भी नहीं कहा। उस दिन के लिए विंग ने एक बार भी प्रिंस का वॉइस नहीं सुना। देखते देखते ऐसे दिन बीते जा रहा था एंड उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एंड उस दिन के बाद से प्रिंस ने ज़्यादा बात भी नहीं किया। वो सिर्फ तभी आंसर देते थे जब विंग कोई डायरेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता था या फिर जब प्रिंस को कोई फुल सेंटेंस बोलना पड़ता था, वो सिर्फ तभी बात करते थे। अदरवाइज़ वो विंग के ब्रेन में ही मैसेज भेजते थे। विंग समझ पा रहा था कि बात करने के लिए प्रिंस को बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए शायद प्रिंस बात नहीं कर पाते हैं। एंड इसके लिए विंग प्रिंस को ब्लेम भी नहीं करता। बट विंग को ये भी मानना पड़ेगा कि उसे तब डिसअपॉइंटेड फील होता है जब प्रिंस उससे ज़्यादा बात नहीं करता। बट एनीवेज प्रिंस उससे बात कर पाता है, ये जानकर भी विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद से विंग और भी ज़्यादा चैटियर होने लगा। वो प्रिंस के सामने माइंडलेसली बात किया करता था, या तो वो पूरे दिन के एक्शन के बारे में बात करता था या फिर नेक्स्ट डे के प्लान के बारे में बात किया करता था। उसके मन में जो कुछ भी आता था वो प्रिंस के सामने बोलता रहता था एंड प्रिंस कुछ भी कहते नहीं थे, वो चुपचाप विंग के बातों को सुनते थे। एंड विंग समझ पाता था कि प्रिंस उसके बात को सुन रहा है एंड ये सोचते हुए विंग को बहुत ही कंफर्टिंग फील होता था। उसे ये देख के अच्छा लगता था कि एटलीस्ट कोई तो है जो उसकी हर एक बात को ध्यान से सुनता है, उससे किसी भी बात को इग्नोर नहीं करता, चाहे वो मजाक हो या फिर कुछ और। एंड यहाँ पर ऐसा कोई है भी नहीं जो उसे बात करने के लिए रोकेगा, एंड प्रिंस वो तो उसे कहीं भी नहीं रोकता। इसलिए विंग को जितना मन करता है वो उतना बातें करता है एंड प्रिंस उसके हर एक बातों को सुनते हैं एंड उनका हर दिन ऐसे ही बीतता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, ज़रूर बताना हाँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।